हेलो फ्रेंड्स, अब ये बोर्ड देखकर तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। मैं खड़ी हूँ राष्ट्रीय दलित स्मारक में, जिसे बनाया मायावती जी ने। जब इसे बनाया गया तब इस पर बहुत चर्चा हुई। लोगों ने कहा कि ये पैसों की बर्बादी है, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। अब ये पैसों की बर्बादी है या नहीं, इस पर तो विवाद चलता रहेगा, लेकिन मैं पर्सनली कहूँगी कि ये स्मारक बहुत ज़्यादा सुंदर है। जब मैं आप लोगों को इसकी तस्वीरें दिखाऊंगी तो आप लोगों को भी मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल आने के बाद जो पहली चीज आपको चौंकाती है वो ये है कि पार्क वाकई बहुत बड़ा है। यहाँ की हर चीज भव्य, विशाल और सुंदर है। पूरे कंपाउंड में या तो मार्बल लगा है या फिर हरी भरी घास। मैं आपको पार्क में घुमाऊं उससे पहले आपको इसके गर्भगृह यानी सैंक्टम सैंक्टोरम में लेकर चलती हूँ। इस गुंबद के अंदर ही उन पर्सनालिटीज के स्टैचूज लगे हैं जिनके नाम पर यह पार्क बनाया गया है। गुंबद का गेट उतना ही बड़ा है जैसे पहले राजा महाराजाओं के महल के गेट होते थे। इस गुंबद का इंटीरियर भी देखिए, कितना ऊंचा और कितना शानदार। ये राष्ट्रीय दलित स्मारक का सेंटर पॉइंट है। इसे आप होली ग्रेल भी कह सकते हैं। यहाँ पर दलित महापुरुषों के स्टैचू हैं। मैं आपको एक एक करके उनको दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ बीच में इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और उसके बाद है काशीराम जी, इन्होंने बीएसपी की स्थापना की। और उसके बाद यहाँ पर है मायावती जी। ये कई बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं और उन्होंने ही ये राष्ट्रीय दलित स्मारक बनवाया। इन स्टैचूज के अलावा भी यहाँ पर कई और कलाकृतियाँ यानी स्कल्पचर भी बनाए गए हैं। इनमें भी ज़्यादातर दलित महापुरुष ही हैं। एक कलाकृति में उस पल को भी दिखाने की कोशिश की गई है जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का ड्राफ्ट सौंपा था। वैसे आपको बता दूं, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में सबसे ज्यादा विवाद मायावती की मूर्ति लगाने को लेकर हुआ। खैर, अब वो वक्त गुजर चुका। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर के साथ काशीराम और मायावती के भी स्टैचू लगे हैं। मायावती का जो स्टैचू लगाया गया है उसकी एक खासियत के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा कि मायावती जी जहाँ भी जाती थी अपने साथ अपना हैंडबैग ले जाती थी। यही वजह है कि यहाँ पर जो मायावती का स्टैचू है उनके हाथ में उनका हैंडबैग है। आपने दुनिया में ऐसे कोई भी स्टैचू नहीं देखा होगा जहाँ पे ऐसे हाथ में हैंडबैग हो, लेकिन इनकी मूर्ति में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पार्क बहुत बड़ा है। करीब 3.5 लाख वर्ग मीटर इलाके में फैले इस दलित प्रेरणा स्थल को बनाने में 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। पार्क में 75% इलाके में हरियाली और 25% इलाके में कंस्ट्रक्शन है। इस पार्क की एक और खासियत है यहाँ पर लगी हाथियों की मूर्ति। इस तरह के करीब 20 हाथी यहाँ हैं। राष्ट्रीय दलित स्मारक की एक और खासियत है यहाँ के हाथी के स्टैचू। वैसे भी मायावती की पार्टी बीएसपी में हाथी को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया था। उनका तो नारा ही था, हाथी नहीं गणेश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे हाथी के स्टैचू हैं। ये देखिए, सारे एक लाइन से लगे हुए हैं वहाँ तक। यहाँ पर तो बड़े बड़े फाउंटेन यानी फव्वारे भी लगाए गए हैं, लेकिन शायद दिन में उन्हें चलाया नहीं जाता। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस पार्क का रख रखाव बहुत खर्चीला है। यहाँ आने का टिकट 20 रुपए पर पर्सन है और पार्क से जो कमाई होती है वो शायद इसके मेंटेनेंस के लिए पूरी नहीं होती हो। इसलिए ये फाउंटेन दिन में नहीं बल्कि रात को ही चलाए जाते हैं। और देखिए, यहाँ पर भी हाथी बने हुए हैं। हालांकि ये उन हाथियों से छोटे हैं जो स्मारक की मेन बिल्डिंग के पास बने हैं। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं। वहाँ पर सारे एक लाइन से थे और यहाँ पर एक गोल चक्के में है, और वहाँ पे अलग कलर के थे, यहाँ पर अलग कलर के हैं। तो अब मैं और मेरे भाई काउंटिंग करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने सारे हाथी हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 9। तो फिर हम उसी जगह आ गए। तो यहाँ पर 9 हाथी है पूरे गोल चक्के में। मज़ा आ गया। जिस दिन हम इस पार्क में गए थे उस दिन बहुत गर्मी थी। हम यहाँ चलते चलते थक गए क्योंकि ये पार्क वाकई में बहुत बड़ा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप सर्दियों के दिनों में यहाँ आइए। इस हरी भरी घास में लेटकर सर्दी की गुनगुनी धूप का मज़ा लीजिए। अभी तो गर्मी है, मार्बल भी गर्म हो जाता है। और ये देखिए, भवन के उस साइड और इस साइड दोनों तरफ ग्रीन ग्रास है। हम लोगों ने सोचा है कि ये इतनी अच्छी जगह है कि कभी अगर सैटरडे या संडे को हमें चिल मारने का मन किया तो हम लोग यहाँ पर आ सकते हैं। ये देखिए कितना हरा हरा है, बहुत सारे फ्लावर्स भी हैं यहाँ पे, ऊपर से हाथी भी हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ आना बहुत ही आसान है। ये पार्क नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर है। दिल्ली से आप जैसे ही नोएडा में एंट्री करेंगे आपको ये पार्क मिल जाएगा। प्राइम लोकेशन पर है ये पार्क। रोड की उस तरफ फिल्म सिटी है और पार्क से करीब 1 किलोमीटर आगे नोएडा का कैनॉट प्लेस कहा जाने वाला अट्टा मार्केट। यानी आप एक पूरे दिन इस पार्क और आसपास के इलाकों में घूम सकते हैं। बाप रे, ये जगह इतनी बड़ी थी, मैं तो चल चल कर थक गई। लेकिन ये इतनी सुंदर जगह है कि मैं इसका हर एक कोना देखना चाहती थी। मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप लोगों को भविष्य में कभी मौका मिले तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोग मुझे थैंक यू बोलेंगे कि मैंने आपको इतनी अच्छी जगह रिकमेंड की। क्या आप लोग यहाँ पर पहले आ चुके हैं और अगर आए हैं तो आपको ये जगह कैसी लगी? और अगर आप भविष्य में कभी यहाँ आएंगे तो मेरे वीडियो को एक और व्यू दे दीजिएगा, दोबारा देखिएगा और उसमें बताइएगा कि आपको ये जगह कैसी लगी। कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।